Good morning, students. Today we are going to see a new topic that is question words. These question words are also known as interrogative words. In sentence, while asking question, we use some words that are known as question word. So, which are the question words we will learn today? Why, whose, where, whom, how, who, what, which, when. All these are question words. So, what is the purpose of these question words in a sentence? What does it mean? Do you know? Okay. So, today we will learn about their purpose. Okay. So, let's begin. First is what. What refers to ask information related to anything. What का इस्तेमाल हम किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमें जाननी हो तो उसके लिए हम करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर सिटी नेम, व्हाट शैल आई कीप इन माई बैग. आपका नाम क्या है, आपके सिटी का नाम क्या है, मैं मेरे बैग में क्या रखूँ. वॉट का हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या. देन नेक्स्ट इज व्हेन. व्हेन रेफर्स टू टाइम. व्हेन किसको रेफर करता है, टाइम को. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी विल बोर्ड द फ्लाइट, व्हेन यू आर गोइंग टू अब्रॉड, व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन यू विल कम एट माई हाउस. मतलब बच्चों देखो, आपको अगर किसी भी टाइम से रिलेटेड कोई भी जानकारी जाननी हो तब हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि अगर आपको जानना हो आपके फ्रेंड की बर्थडे तो आप पूछते हो व्हेन इज़ योर बर्थडे. मतलब व्हेन का जो हिंदी वर्ड है वो है कब. मतलब टाइम जानने के लिए हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट इज़ वेयर. वेयर रेफर्स टू प्लेस. अगर किसी प्लेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी हमें जाननी हो तो तब हम वेयर ये क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर यू विल स्टे टू नाइट. आज रात आप कहाँ रुकोगे. वेयर इज़ योर बैग. आपकी बैग कहाँ है. वेयर इज़ योर मैथ्स नोटबुक. आपकी मैथ्स की नोटबुक कहाँ है. मतलब वेयर का जो हिंदी वर्ड है वो है कहाँ. मतलब कोई चीज़ हमने कहाँ रखी हुई है या कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी या कौन सा सिटी या कौन सी टाउन कहाँ पर है, यह अगर जानना हमें है तो अब हम ये वेयर का इस्तेमाल करते हैं. द नेक्स्ट इज़ वाई. वाई रेफर्स टू आस्क फॉर रीज़न और पर्पज़. वाई का इस्तेमाल किसी भी चीज़ का रीज़न या पर्पज़ जानने के लिए, कारण जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप क्लास में लेट जाते हो या स्कूल में लेट पहुंचते हो तो आपकी टीचर्स आपको पूछती है कि वाई आर यू लेट टुडे. मतलब आप लेट क्यों हो गए. तो वाई का जो हिंदी वर्ड है वो है क्यों. देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वाई यू आर टॉकिंग. आप बातें क्यों कर रहे हो. वाई यू आर ईटिंग चॉकलेट्स. तुम चॉकलेट्स क्यों खा रहे हो. मीन्स व्हेनेवर जो भी चीज़ या जो भी काम हम कर रहे हैं उसके पीछे जो रीज़न होता है वो करने का, तो वो जानने के लिए हम वाई का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट इज़ विच. विच रेफर्स टू द सेट ऑफ चॉइसेस. फॉर एग्ज़ाम्पल, विच वन इज़ ऑफ दिस इज़ योर बैग. मीन्स अगर बच्चों आपके सामने बहुत सारी बैग्स रखी हुई है अगर और आपके टीचर को पता नहीं है कि आपकी पर्टिकुलर बैग कौन सी है तो शी आस्क यू. मतलब वो आपको पूछती है विच वन इज़ ऑफ योर बैग. मतलब ये सब बैग में जो पड़े हैं अपने सामने उनमें से आपकी बैग कौन सी है. विच का हिंदी वर्ड है कौन सी या कौन. ओके. मीन्स जब भी हमें जो सेट ऑफ चॉइसेस, मतलब जहाँ पे हमें एक सेट होता है और उसमें से एक पर्टिकुलर एक ही चीज़ को चॉइस करना पड़ता है उस वक्त हमें विच ये वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. देन नेक्स्ट इज़ हु. हु का इस्तेमाल हम जब वो सेंटेंस में जो कार्य आया हुआ है इज़ यूज व्हेन द आंसर इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. मीन्स वो सेंटेंस में जो कार्य हुआ है, जो काम दिखाया गया है
और वो किसने किया है, जब ये हमें जानना होता है तो वो उस वक्त हम हु का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हु इज़ ही, वो कौन है। हु इज़ योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड कौन है। हु डज दिस होमवर्क, ये होमवर्क किसने किया। मतलब हु का जो हिंदी वर्ड है वो क्या है, कौन, किसने। ओके, देन नेक्स्ट इज whom, when the answer is the object of the verb, when the answer is the object of verb। मतलब whom अगर हमें जानना है कि जो कार्य किया है वो किसने किया है, कौन है वो करने वाला, पर्टिकुलर, ये जब हमें जानना होता है और ये ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड whom she is talking to, वो किससे बात कर रही है, बात तो कर रही है। अगर आपके सामने कोई फ़ोन पे बात करता है तो ओके, तो आप कहते हो हाँ शी इज़ टॉकिंग ऑन अ फ़ोन, बट वो किससे बात कर रही है, वो पर्टिकुलर पर्सन कौन है, ये जानना है तो हम उसके लिए whom का इस्तेमाल करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ whose refers to talk about ownership। whose house is this, मतलब ओनरशिप मतलब ये पर्टिकुलर चीज़ किसकी है, कौन इसका मालक है, या ये किससे बिलोंग करती है, ये अगर हमें जानना हो तो हम whose का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, whose house is this, ये घर किसका है। whose parents are waiting outside, किसके पेरेंट्स बाहर वेट कर रहे हैं। थर्ड वन इज़ whose bag is this, ये बैग किसकी है। मतलब देखो हर चीज़ में अगर हाउस किसका है मतलब ये भी किसी की ओनरशिप है पर्टिकुलर। फिर whose parents are waiting मतलब ये भी पर्टिकुलर, सबके पेरेंट्स अलग होते हैं। और फिर उनमें से कोई अगर बाहर खड़ा है तो फिर किसके पेरेंट्स है ये हमें जानना था, इसलिए हमने क्वेश्चन किया whose parents are waiting outside। देन whose bag is this, बहुत सारे बैग्स है, हमें मालूम नहीं वो पर्टिकुलर बैग किसकी है, इसलिए हम वहाँ पूछते हैं कि whose bag is this। देन नेक्स्ट इज हाउ आस्क अबाउट द मैनर्स एंड मेथड। हाउ का इस्तेमाल मैनर्स और उसकी मेथड जानने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर टीचर ने आपको कोई होमवर्क दिया हुआ है, आपके दोस्त को भी दिया हुआ है, और आप जब होमवर्क करने पर बैठते हो तो आपको कुछ अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है कि हम अभी इसे कैसे सॉल्व करें, कैसे होमवर्क अपना कंप्लीट करें, तो आप आपके दोस्त के साथ कांटेक्ट करते हो कि हमें ये होमवर्क किस तरीके से करना है। और मतलब जो मेथड है किसी की कौन सी भी चीज़ करने के पीछे की मेथड जो होती है या मैनर होती है वो जानने के लिए हम हाउ इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसे था। मतलब हर चीज़ से रिलेटेड मैनर, वो जो मेथड जानने के लिए हाउ का इस्तेमाल करते हैं। So students, here we have learned about the question words and their purposes, why they are used, why we use them in the sentence, and I hope you have understand it. So on this particular topic I have given you the homework. Frame any 10 sentences using following each question word. 10 sentences बनाने हैं क्वेश्चन वर्ड्स पे। देन मार्क द क्वेश्चन वर्ड विथ रेड कलर इन दैट सेंटेंस। जो सेंटेंसेस आप बनाओगे उसमें जो क्वेश्चन वर्ड आया है उसके नीचे आप रेड कलर से अंडरलाइन करोगे। देन लर्न एंड राइट इन ग्रामर नोटबुक। ये क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कब करते हैं, ये आपको लर्न करना है, जैसे कि मैंने ये PDF फाइल में आपको दिया गया है। और ये सब पूरी PDF फाइल आपको, ये क्वेश्चन वर्ड का जो भी मटेरियल डाटा है आपके पास अभी मैं PDF में भेज रही हूँ, ये आपको आपके ग्रामर की नोटबुक में कॉपी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।